कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि सरकार जाने के साथ ही प्रदेश के प्रोजेक्ट हवा हवाई हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि महिला बाल विकास मंत्री के जाने के प्रदेश सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से हवा हो चला है। हालात तो ये हो चले हैं कि ग्वालियर में बनने वाला स्टेट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सरकारी फाइलों में ही उसकी जमीन पर वो आज तक नहीं उतर पाया क्योंकि वो सरकारी फाइलों में दबा हुआ है। जबकि इस प्रोजेक्ट पर राज्य और केंद्र सरकार 8 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही थी। ग्वालियर में गोला का मंदिर चौराहे के पास खाली जमीन पर बनने वाला 6 करोड़ 50 लाख रुपए का स्टेट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर और 32 करोड़ रुपए की लागत का 100 बिस्तर वाला कामकाजी महिला आवास गृह एवं संसाधन केंद्र सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गया है। इस सेंटर को ग्वालियर के प्रशासनिक स्तर पर जमीन की स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन फिर से प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने पहल की थी और शुरुआती बजट भी फाइनल करवाया था। देखिए, जब शासन ने पैसा स्वीकृत कराया है तो फिर प्रदेश शासन हो या नगर निगम हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम को अंजाम दे। जो पैसा वापस चला गया, जो काम नहीं हो पाया, मैं प्रयास करूंगा कि उसके लिए व्यवस्था करें। अब महिलाओं के हित में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कई सारे सेंटर्स भी बन रहे हैं। उसमें ग्वालियर में भी इस जगह पर उस सेंटर का निर्माण हो, इसके लिए हम सब मिलकर मित्रों के साथ मिलकर कोशिश करें। इस मामले को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर से कई बार पत्र व्यवहार किया जा चुका है। खुद मंत्री माया सिंह भी मौखिक रूप से कह चुकी हैं। इसके बाद स्टेट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रशासन ने जमीन का आवंटन भी कर दिया, लेकिन सरकारी दांवपेच में फिर से सेंटर फंस गया। वहीं अब जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित था वो आरएसएस से जुड़े आरोग्य धाम हॉस्पिटल के नाम कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। माया सिंह मंत्री थी, उन्होंने कार्य योजना बनाई, न्यूट्रिशन सेंटर ग्वालियर में बने, कुपोषित महिलाएं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ इस संभाग से कुपोषण कैसे भगाया जाए इस दिशा में काम करने का उनका मन था। लेकिन माया सिंह मंत्री नहीं है और धीरे धीरे वो सब योजना हवाई हो गई और सरकार की मंशा नहीं है कि कोई काम करे। पैसा भी लैप्स हो गया और ज़मीन भी दूसरों को आवंटित हो गई। बहरहाल न्यूट्रिशन सेंटर के लिए महिला बाल विकास विभाग ने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर चुका था। केंद्र सरकार की तरफ से राशि भी आई, लेकिन वो भी लाप्स हो गई। अब हालत ये है कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित था उसे आरएसएस के हॉस्पिटल के लिए दे दिया गया है। इसलिए उस प्रोजेक्ट को लेकर मंत्री से लेकर महिला बाल विकास विभाग के अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।